अच्छा जी, चैप्टर नंबर 7 मीन के 10th के लिहाज से मैंने आपको बताया कि ये चैप्टर नंबर 17 होगा। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन से लेके इकोसिस्टम्स में तामुलात। ये पूरे चैप्टर के आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बताए जाएंगे। ये टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली तारफ से लेके इकोसिस्टम में तामुलात। उससे आगे वाला जो लेक्चर है वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। कल मैं आपको उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो बताऊंगा। फिर सुन लें, तारफ से लेके इकोसिस्टम में तामुलात तक जितने भी बोर्ड के रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो जरा सुनिएगा। पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, माहौल की तारीफ करें। हम यहां से पकड़ लें। पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, माहौल की तारीफ करें और इसके अज्जा के नाम लिखें। ये क्वेश्चन होगा। मैं आंसर नहीं बताऊंगा क्योंकि आंसर के बारे में मैंने आपको बताया, अलग से हमारी सीरीज स्टार्ट होगी, बाकायदा लेक्चर्स होंगे। उसके बाद है दूसरा सवाल पूछा जाता है, इकोलॉजी की तारीफ करें। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन हम लोग से पूछा जाएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉपुलेशन और कम्युनिटी की तारीफ करें। ये क्वेश्चन आप लोगों ने तैयार करना है। चौथा क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाएगा, इकोसिस्टम की तारीफ करें, मिसाल से इसकी वजाहत करें। ये चौथा क्वेश्चन है। बायोस्फीयर से क्या मुराद है, ये आप लोगों ने तैयार करना है। स्पीशीज की तारीफ करें, ये आप लोगों ने लाजमन तौर पे ये क्वेश्चन तैयार करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है स्लाइड के अंदर, जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन आ रहा है वो ये है कि माहौल के बायोटिक और ए बायोटिक अज्जा से क्या मुराद है। आप लोगों ने मिसाल के साथ उसकी वजाहत करनी है कि मतलब बायोटिक अज्जा कौन कौन सी हैं और ए बायोटिक अज्जा कौन कौन से हैं। ये दोनों चीज़ें ही आप लोगों ने बतानी है। ठीक है, देख आप जो जानते हैं ना, बायोटिक लिविंग अज्जा होती हैं और ए बायोटिक जो है वो नॉन लिविंग होती हैं। उसके बाद प्रोड्यूसर और कंज्यूमर में फ़र्क आप लोगों ने करना होगा। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर में आप लोगों ने फ़र्क करना होगा। उसके बाद आप लोगों से पूछा जा सकता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी और इसके अलावा जो तीसरी कैटेगरी है वो है टर्शरी कंज्यूमर की तारीफ आप लोगों ने करनी है। डीकंपोजर के बारे में आपने बताना है, डीकंपोजर से क्या मुराद है। ट्रॉफिक लेवल की तारीफ करनी है आप लोगों ने। थर्मोडायनामिक्स का कानून लिखें। इकोसिस्टम में मटेरियल्स का बहाव कैसे होता है, ये भी आप लोगों ने साथ बताना है। फूड चेन की तारीफ करें और मिसाल दें। फूड चेन को कैसे जाहिर किया जाता है, फूड वेब। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है फूड चेन को कैसे जाहिर किया जाता है, तो बकायदा आप लोगों ने बताना है कि फूड चेन कहाँ से स्टार्ट होगी, कैसे कैसे आगे मतलब मूव करेगी। ये आप लोगों ने एक डायग्राम यहाँ ऐसा कह सकते हैं कि एक मसवाद सी लिख के आप लोगों ने बताना है। बुक के ऊपर भी आपको लिखी हुई नजर आ जाएगी। फूड वेब की तारीफ करें। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखा जाए तो हमसे पूछा जा सकता है, इकोलॉजिकल पिरामिड की तारीफ करें, इसकी कितनी अकसाम हैं। अब आपने इसकी अकसाम भी बतानी है और आपसे पूछा जाएगा इसके दो के नाम लिखें। 10th क्लास में ना दो के ही नाम दिए जा रहे हैं, तीसरी कैटेगरी का नाम नहीं है। और उसके बाद क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ नंबर, ये देखें ये क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को कि पिरामिड ऑफ नंबर और पिरामिड ऑफ बायोमास की तारीफ करें। बायो जियो केमिकल साइकिल की तारीफ करना होगी। उसके बाद पूछा जा सकता है फजाई नाइट। अच्छा, ये देखिएगा मैंने ना इस चैप्टर में से हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाला हुआ है। तो ये देखिए ये लॉन्ग क्वेश्चन था बेसिकली नाइट्रोजन साइकिल वाला, तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल रहे थे, मसला आप हम लोगों से पूछा जा सकता है कि फ़ज़ाई नाइट्रोजन फिक्सेशन को बयान करें कि फ़ज़ाई नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होती है। तो हमें फ़ज़ाई नाइट्रोजन फिक्सेशन बयान करनी होगी। उसके बाद है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में हम लोगों से पूछा जा सकता है कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होती है। उसके बाद हम लोग से पूछा जा सकता है कि संथी नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होती है। तो ये तीनों ही कैटेगरी हम लोगों ने बतानी है। उसके बाद हम लोग से पूछा जा सकता है अमोनिफिकेशन और नाइट्रिफिकेशन की तारीफ करें। नेज हमें यह भी बताना होगा ये अमाल कौन सा अंजाम देता है, मीन के उन बैक्टीरियाज का नाम क्या है। उसके बाद हमसे पूछा जा सकता है असेमिलेशन और डीनाइट्रिफिकेशन को बयान करें। अच्छा जी, ये आपको बताना था कि एक बात याद रखिएगा, चीज ये है कि जो हमारा ये आज वाला लेक्चर था, ये लेक्चर कंप्लीट नहीं था।